अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा असलम। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ सब फाइलम स्फेलोपोडा के बारे में। हम लोग डिस्कस क्या करने जा रहे हैं? सब फाइलम स्फेलोपोडा स्फेलोपोडा। अगर हम लोग इसके वर्ड के ऊपर फोकस करें तो ये बेसिकली ड्राइड हुआ है ग्रामेटिकली KEFALO कैफेलो यानी कि हेड, एंड द अदर पार्ट इन्वॉल्व कॉर्डा। क्या इन्वॉल्व है? दूसरा वर्ड कॉर्डा इन्वॉल्व है। इसको टू टू वर्ड्स में बेसिकली डिवाइड किया हुआ है। ये देखो, वन इज दिस एंड द सेकंड इज दिस। कैफेलो का मतलब होता है हेड। इसका क्या मतलब होता है? हेड, यानी कि ऐसे जानदार हैं जिनके अंदर हेड पाया जा रहा है। और कोडा का मतलब है कॉर्ड मौजूद है। क्या मौजूद है इनके अंदर? कॉर्ड मौजूद है। ये जो मेंबर्स है ना स्फेलोकॉर्ड्स के, उसको हम लोग लेंसलेट्स का नाम लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? लेंसलेट्स का। मेंबर्स ऑफ स्फेलोकॉर्ड आर कॉल्ड लेंसलेट्स। क्या कहते हैं इनको? लेंसलेट्स कहते हैं। वो मेंबर्स जो कि स्फेलोकॉर्ड्स में मौजूद होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? लेंसलेट्स। चारों के चारों करेक्टरिस्टिक्स जो है ना कॉर्डेट की, वो बेसिकली इनमें मौजूद होती हैं। कौन कौन सी? 4 करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इनके अंदर फ्रिंजियल स्लिट्स भी मौजूद हैं। न सिर्फ फ्रिंजियल स्लिट्स, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड, और साथ साथ इनके अंदर क्या है? पोस्ट एनल टेल भी मौजूद है। क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेशन किसकी होती है? 4 कॉर्डेट करेक्टरिस्टिक्स की। 4 कॉर्डेट करेक्टरिस्टिक्स की इनमें क्लियरली क्या होती है? डिमॉन्स्ट्रेशन पाई जाती है। 4 characteristics of chordata are found in subphylum of Cephalochorda. 4 characters। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बेसिकली इनकी जो शेप है ना वो ब्लेड लाइक शेप है। कैसी शेप है इनकी? ब्लेड लाइक शेप है, जिसका मतलब ये है कि इनकी अपीयरेंस से ही हम लोग को नजर आ रही है कि इनकी कैसी शेप है? ब्लेड लाइक इनकी शेप है। आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर भी इसका देख रहे हैं, जहाँ से आपको रिप्रेजेंटेशन बेसिकली अंदाजा हो चुका होगा कि इसकी कैसी शेप है। ब्लेड लाइक इसकी शेप है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो इनका जो लार्वा है लेंसलेट्स का, वो डिवेल्प करता है नोटोकॉर्ड को, डोर्सल हॉलो नर्व को, बहुत ज़्यादा न्यूमरियस फ्रेंजियल स्लिट्स को, और पोस्ट एनल टेल को। ये बेसिकली मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। वो सारी चारों को चारों कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं जो कि कोडेट को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है ना फर्दर इस बात की निशानदेही करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे कि जो सफेला कॉर्ड है ना, इसके अंदर सिरड़ी मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है? सिरड़ी मौजूद होती है। जो आप लोग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है? बेसिकली सिरड़ी है। इसका भी प्रॉपर फंक्शन हम लोग स्टडी करेंगे इन द केस ऑफ फीडिंग। नेक्स्ट है जी इसके साइज के हवाले से। साइज को डिस्कस करने से पहले हम लोग इसके जेनरा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर 2 जेनरा पाए जाते हैं। कितने जेनरा पाए जाते हैं? 2। वन इज द ब्रैकियोस्टोमा। पहले फर्स्ट वाला कौन सा है? ब्रैकियोस्टोमा। ब्रैकियोस्टोमा। एंड द सेकंड इज द एस्मिट्रियोन। एस्मिट्रियोन। इन दोनों के कम्बिनेशन से जो स्पीशीज बनती है ना टोटल, वो है 45 स्पीशीज। कितनी स्पीशीज हैं इसमें? 45 डिफरेंट स्पीशीज आर फाउंड इन सब फाइलम स्फेलोकॉर्डा। ये अगर हम लोग इनके हैबिटेट के हवाले से बात करें ना, तो ये पूरी दुनिया के ओशंस में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? अगर हम लोग इसके हैबिटेट पे फोकस करें, हैबिटेट क्या है? पूरी दुनिया के जो ओशन है ना, वहाँ पे ये मौजूद होता है।
प्रेजेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड ओशन, थ्रू आउट द वर्ल्ड ओशन। कहाँ पे स्पीशीज इसकी पाई जाती हैं? पूरी दुनिया के समंदरों में इसकी स्पीशीज पाई जाती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं जो शैलो वाटर नहीं होता, शैलो वाटर में भी ये मौजूद होती हैं। शैलो वाटर आप सोच रहे होंगे कि कैसा पानी होगा। शैलो वाटर बेसिकली ऐसा पानी होता है जिसकी जो है ना वो ज़्यादा गहराई नहीं होती। अगर हम लोग ऊपर से फिजिकली देखें ना, कोई वेव चल रही है तो उसका इफेक्ट जो होता है ना वो बॉटम तक जाता है। दूसरे लफ्जों में, वाटर ऑफ सच डेप्थ दैट सरफेस वेव्स आर नोटिसेबली अफेक्टेड बाय बॉटम। और अगर हम लोग उस पर देखें ना कि जो वाटर डेप्थ है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट होगी, लेस देन बल्कि होगी हाफ द वेवलेंथ के। ऐसा मतलब कि इनके अंदर हैबिटेट पाया जाता है, शैलो वाटर में ये एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइज के हवाले से, इनका साइज क्या है। साइज अगर हम लोग देखें तो वो 5 सेंटीमीटर इनमें लेंथ पाई जाती है। क्या पाया जाता है इनमें से? 5 सेंटीमीटर लेंथ पाई जाती है। ये टैडपोल लाइक एनिमल्स हैं। इनकी अपीयरेंस हम लोगों को किस तरह से नजर आती है? टैडपोल लाइक एनिमल्स की तरह, टैडपोल लाइक एनिमल्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं जी इसका हम लोग को किस तरह से फिजिकल जो है ना अपीयरेंस नजर आती है। ये लंबे होते हैं, ये इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है आप लोग यहाँ से देख रही हैं, इलोंगेट है और लेटरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, चौड़ा स्ट्रक्चर है और तकरीबन ये जो है ना ट्रांसपेरेंट इनकी बॉडी होती है। इनकी स्ट्रीमलाइन शेप भी है, जैसे अगर आप लोग देख रहे हैं, जो इसको हेल्प करती है कि ये जो आसानी से है ना ओशन में जो है ना वो अपनी पोजीशन को बरकरार रख सके, ओशन में अपनी लाइफ को गुजार सकें। कैसी इनकी शेप है? स्ट्रीम लाइन इनकी शेप है। लेकिन इनकी स्ट्रीम लाइन शेप होने के बावजूद भी जो है ना ये बहुत ही जो है ना वीक स्विमर है। ये कैसे स्विमर है? बहुत ही वीक स्विमर है, वीक स्विमर है। क्लियर है ये चीज़? कैसे स्विमर है? बहुत ही वीक। और ज़्यादातर जो टाइम है ना इनका फिल्टर फीडिंग पोजीशन में ही गुजरता है। इनकी लाइफ का ज़्यादा ड्यूरेशन कहाँ पे गुजरता है? फिल्टर फीडिंग पोजीशन में, फिल्टर फीडिंग पोजीशन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसके जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से, वो ये है कि इनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नोटोकॉर्ड पाई जाती है, जिसका आप लोग स्ट्रक्चर जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए जी, ये है जी इसका ओरल हुड। ये क्या है? ओरल हुड है जो कि हेल्प करेगा फीडिंग में, ठीक है। ना सिर्फ फीडिंग में बल्कि हम लोग इसके डिफरेंट जो है ना वो भी स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट फंक्शंस को बारे में जानेंगे। ये फेरानेक्स मौजूद है। ये क्या कौन सा स्ट्रक्चर है? फेरानेक्स पाई जा रही है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो सेगमेंट भी पाए जाते हैं जो कि हम लोग को बिल्कुल इस तरह से नजर आते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? सेगमेंट्स मौजूद होते हैं, जिसको हम लोग सेगमेंटली अरेंज्ड मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेगमेंटली अरेंज्ड मसल्स, सेगमेंटली अरेंज्ड मसल्स। डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, क्या है जी इसके अंदर? डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है। और डोर्सल फिन भी मौजूद है। इसके अंदर क्या मौजूद है? डोर्सल फिन। ये जो नोटोकॉर्ड है स्फेलोकोर्ड्स की, वो एक्सटेंड करती हैं फ्रॉम द टेल टू द हेड। टेल से लेकर हेड तक जो है ना वो नोटोकॉर्ड जो है ना वो एक्सटेंड किए हुए हैं। कहाँ पे एक्सटेंड किए हुए हैं नोटोकॉर्ड? टेल से हेड की तरफ, नोटोकॉर्ड। मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है ना वो मसल सेल्स पाए जाते हैं जो कि नोटोकॉर्ड को ज्यादा कॉन्ट्रेक्टाइल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नोटोकॉर्ड को ज्यादा कॉन्ट्रेक्टाइल कर देते हैं। क्यों नोटोकॉर्ड कॉन्ट्रेक्टाइल होती है? क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? मसल्स सेल्स पाए जाते हैं।
ये जो सारी की सारी जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, वो इस बात की निशानदेही करती हैं कि ये जो ब्यूरो में भी जो है ना इनकी एडोप्टेशन पाई जाती है, ये ब्यूरो में भी अपनी जो लाइफ का कुछ पार्ट जो है ना वो गुजार सकती हैं। अब हम ये मसल सेल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है ना वो ट्रेजेक्टरी बढ़ा देती है, नोटोकॉर्ड की ट्रेजेक्टरी को बढ़ा देती है। किसकी ट्रेजेक्टरी बढ़ जाती है? नोटोकॉर्ड की। किस वजह से बढ़ती है? क्योंकि इनके अंदर जो फ्लूइड होता है ना वो कंप्रेस कर जाता है। जब फ्लूइड कंप्रेस्ड कर जाता है तो ऑटोमेटिकली एडिशनल सपोर्ट मिलती है जो कि सैंडी सबस्ट्रेट में जो पुश करने में हेल्प करती है। किसकी बात हम लोग कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे नोटोकॉर्ड के हवाले से। नोटोकॉर्ड को किस तरह से एडिशनल सपोर्ट मिलती है? ये उस वक्त ही मुमकिन होता है जब ये जो मसल सेल्स है ना इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। जब इन मसल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो नोटोकॉर्ड की ट्रेजेक्टरी में इजाफा होता है। जब ट्रेजेक्टरी में इजाफा होता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड मिलती है, जिसकी वजह से एनिमल जो है वो सैंडी सबस्ट्रेट के ऊपर भी जो है ना वो मूव कर सकता है। कहाँ मूव कर सकता है? सैंडी सबस्ट्रेट में। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट है जी, जब रिलैक्सेशन होती है ना तो तब भी जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है जो कि तैरने में भी हेल्प करती है एनिमल को। एनिमल को क्या हेल्प करती है? तैरने में हेल्प करती है। जब कॉन्ट्रैक्शन हुई तो उसने क्या प्रोवाइड किया था? मसल्स ने टर्जिटी प्रोवाइड की थी नोटोकॉर्ड को। किसको? टर्जिटी प्रोवाइड की थी नोटोकॉर्ड को। लेकिन जब इन्हीं मसल्स में क्या आई है? रिलैक्सेशन आई है। ये किस नतीजे में हुआ है? जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। और बिल्कुल अंगेज जब रिलैक्सेशन हुई है तो किस में हेल्प मिली है? स्विमिंग में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो सेगमेंटली अरेंज्ड मसल्स है ना नोटोकॉर्ड की एक तरफ, उसने भी हेल्प करना है स्फेलोकॉर्ड को, वो आसानी से जो है ना वाटर के अंदर मूव कर जाए। क्या कर जाए? आसानी से वाटर के अंदर मूव कर जाए। लॉन्गिट्यूडनल और वेंट्रोलेटरल फोल्ड ऑफ द बॉडी हेल्प करता है कि स्टेबलाइज पोजीशन हो सके स्फेलोकॉर्ड्स की स्विमिंग के दौरान। कौन सी? बेसिकली ये जो बेसिकली क्या लॉन्गिट्यूडल और वेंट्रोलेटरल फोल्ड्स हैं किसके? बॉडी के। कौन से फोल्ड्स हैं? वेंट्रोलेटरल फोल्ड्स। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडल और वेंट्रोलेटरल वेंट्रोलेटरल फोल्ड्स बॉडी के किसकी में हेल्प करते हैं कि आसानी से क्या हो सके? स्टेबलाइज स्फेलोकॉर्ड्स जो है ना वो स्विमिंग के दौरान रह सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरल हुड के बारे में। किसके बारे में? ओरल हुड के बारे में, जो कि स्फेलोकॉर्ड के इंटीरियर एंड से जो है ना वो निकला हुआ है। ये बेसिकली ओरल हुड है। ये क्या है? ओरल हुड का स्ट्रक्चर है जिसका फंक्शन ये कहाँ से निकला हुआ है? ये सेफेलोकॉर्ड के इंटीरियर हेड से निकला हुआ है। इसके पास जो है ना सिलिएटेड प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम लोग सीरी का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? सीरी का नाम देते हैं। अब ये जो सिरी है ना ओरल हैंड के वेंट्रल पहलू पर हैंग किए हुए हैं। ये कौन सा पहलू है? वेंट्रल। वेंट्रल पोजीशन पे सिरी क्या है? हैंग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो बेसिकली सिरी है ना वो हेल्प करेंगे फीडिंग में, खुराक को हेल्प हजम करने में। जो हेल्प करेंगे कौन करेंगे? सिरी हेल्प करेगा। पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ओरल हेड बियर्स द माउथ। ये तो वेंट्रल साइड और जो पोस्टीरियर है ना बिल्कुल ओरल हेड की, उसमें का क्या मौजूद है? उसमें माउथ मौजूद है। माउथ से ही नेक्स्ट जो है ना फेरेनक्स मौजूद है। क्या मौजूद है? फेरेनक्स मौजूद है। द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ओरल हेड बियर्स द माउथ ओपनिंग दैट लीड्स टू लार्ज फेरेनक्स। ये किसकी तरफ लीड करता है? जो बहुत बड़ी लार्ज फेरेनक्स मौजूद है। अब फेरेनक्स के पास जो है ना फ्रेंजियल स्लिट्स मौजूद है। क्या मौजूद है? फ्रेंजियल स्लिट्स मौजूद है। ये बेसिकली क्या हमारे पास क्या है? फ्रेंजियल स्लिट्स है। फ्रेंजियल स्लिट्स। फ्रेंजियल स्लिट्स का बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है, सिर्फ गैस एक्सचेंज में बल्कि फीडिंग में भी। फ्रेंजियल स्लिट्स
अब जबकि फ्रेंजियल स्लिट्स बहुत ज़्यादा पाई जा रही हैं फेरनेक्स के अंदर, तो इन्होंने फेरनेक्स को पिरफोरेट कर देना है, फेरनेक्स के अंदर सुराख कर देने हैं, और इस तरह से जो है ना ये स्पॉटेड, इसको स्पॉट मिलेगी कार्टिलेजिनियस गिल बार से। किससे इसको स्पॉट मिलेगी? ये बेसिकली इनके अंदर जो है ना कार्टिलेजिनियस गिल बार मौजूद है। क्या मौजूद है इनके अंदर? कार्टिलेजिनियस गिल बार मौजूद है, जिनकी मदद से जो है ना फ्रेंजियल स्लिट्स को स्पोर्स मिलेगी और अपनी ये पोजीशन जो है ना फेरनेक्स में बरकरार रखेंगे। इनके होने की वजह से फेरनेक्स में क्या आई है? पिरफोरेशन आई है। नेक्स्ट है जी, ये जो बॉडी वाल में बहुत बड़ी तादाद में फोर्स पाए जा रहे हैं ना, ये एक्सटेंड कर देते हैं वेंट्रिकली बॉडी को अराउंड द फेरनेक्स, क्लियर, और फ्यूज करके ना वेंट्रल मिड लाइन बॉडी की बना देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एट्रियम। जिसको जिसको किसका नाम देते हैं? एट्रियम का नाम देते हैं, जो आप लोग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये जो चैम्बर है ना, ये बिल्कुल फ्रेंजियल रीजन के इर्द गिर्द मौजूद है। ये फ्रेंजियल जो रीजन है ना, बिल्कुल इर्द गिर्द क्या मौजूद है? एट्रियम मौजूद है। इसने क्या करना है जी? इसका फंक्शन ये है कि इट मे बी प्रोटेक्ट द डेलिकेट फिल्टरिंग सरफेस ऑफ द फेरनेक्स। फेरनेक्स की जो फिल्टरिंग सरफेस है ना, उसको डेलिकेट करना है, और वो ओपनिंग जो कि एट्रियम से हो रही है आउटसाइड की तरफ, उसको हम लोग एट्रियोपोर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? एट्रियोपोर का। एट्रियम से जितना भी मवाद है ना, वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी किसके जरिए जाता है? एट्रियोपोर के जरिए जाता है। ये था बेसिकली इसकी कुछ स्ट्रक्चर के हवाले से बात। ये आपको यहाँ पे टेल नजर आ रही है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मेंटेनेंस फंक्शंस के हवाले से कि किस तरह से जो है ना इसका जो फंक्शन है वो मेंटेन किया जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताते चलूँ कि जो अडल्ट लेंसलेट्स है ना, उनकी जो लेंथ हो सकती है ना, वो 5 सेंटीमीटर तक इनकी लेंथ हो सकती है। किसकी बात कर रही हूँ? अडल्ट लेंसलेट्स की। अडल्ट लेंसलेट्स की क्या लेंथ हो सकती है? अडल्ट लेंसी लेट्स की जो लेंथ हो सकती है वो 5 सेंटीमीटर तक हो सकती है, 5 सेंटीमीटर। और इनके अंदर वो सारे के सारे ट्रेट पाए जा रहे हैं जो कि किसी भी कॉर्डेड एनिमल में पाए जाते हैं। और इनका जो अडल्ट लैंसलेट्स है ना, वो आसानी से सी फ्लोर के ऊपर तैर सकता है और खुद को रेगल भी कर सकता है सैंड के ऊपर। अब नेक्स्ट हम किसकी बात करने लगे हैं? इसके मेंटेनेंस फंक्शंस के हवाले से कि किस तरह से जो है ना उस स्फेलोपोड्स की जो बॉडी है ना अपने फंक्शंस को मेंटेन करती है विद द हेल्प ऑफ दीज बॉडी फीचर्स। हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? मेंटेनेंस फंक्शंस। मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ सब फाइलम स्फेलोपोडा। ये स्फेलोपोडा ना, अगर इसकी फीडिंग देखी जाए तो ये फिल्टर फीडर है। ये क्या है? फिल्टर फीडर है। यानी कि फ्रिंजियल स्लिट्स में क्या आएगा? वाटर आएगा, वहां से जो छोटे पार्टिकल्स होंगे उनको क्या कर लेंगे? इनगल्फ कर लेंगे और बड़े पार्टिकल्स को आउट ऑफ द बॉडी कर देंगे। लेकिन हम लोग जो है ना इसको जरा मजीद डिस्क्रिप्शन में लोग इसका स्टडी करते हैं कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इसमें फीडिंग किस तरह से होती है। अब फीडिंग के दौरान होता ये है कि जुजवी तौर पर ये मुकम्मल तौर पे जो है ना ये सेमी सबस्ट्रेट के अंदर गिल्ड होते हैं, ठीक है। और इनके पास माउथ होता है जो पॉइंटेड होता है अपवर्ड की तरफ। माउथ कहाँ पे होता है? पॉइंटेड होता है अपवर्ड की तरफ। सीलिया ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ द गिल बार। ये जो गिल बार है ना, जो मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखाए हुए हैं, जो बेसिकली मैं आपको यहाँ से शॉर्ट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने जो आपको गिल बार दिखाए हुए थे, इनका क्या फंक्शन है जी? इन्होंने क्या करना है जी? इन्होंने सिप करना है वाटर को कि माउथ के अंदर जो है ना पानी चले जाए। ये जो गिल बार आप लोगों को नजर आ रहे हैं ना, इनका क्या फंक्शन है? इन्होंने सिप करना है वाटर को कि जो ओरल हुड के जो वेंट्रिकली माउथ मौजूद है ना, वहाँ पे क्या जा सके? खुराक आसानी से पहुंच सके। अब जैसे वाटर जो है ना फेरनेक्स तक पहुंचता है, कहाँ तक पहुंचता है? फेरनेक्स तक जैसे ही वाटर पहुंचता है तो नेक्स्ट जो है ना ये फ्रेंजियल स्लिट से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है वाटर? फ्रेंजियल स्लिट से गुजरता हुआ एट्रियम तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है? एट्रियम तक पहुंच जाता है। और देन जो है ना आउट ऑफ द बॉडी जाते हैं थ्रू द एट्रियोपोड। एट्रियोपोड बेसिकली हेल्प करती है कि वाटर जो है ना आउट ऑफ द बॉडी चला जाए। लार्जर जो मटेरियल होते हैं ना उनको कैच कर लेती है। ये जो सीलरी में जो सीलिया मौजूद होते हैं ना, उनकी वजह से जो लार्जर
पार्टिकल्स होते हैं ना उनको कैप्चर कर लिया जाता है, उनको उनको पकड़ा जाता है कि ये जो है ना बॉडी के अंदर ना मूव हो सके। जैसे ही जो लार्जर पार्टिकल्स है ना इकट्ठे हो जाते हैं तो ये सीरी जो है ना वो कंट्रैक्शन प्रोवाइड करती है। जब सीरी में कंट्रैक्शन होती है तो ऑटोमेटिकली जो वेस्ट या फिर लार्जर मॉलिक्यूल्स है ना वो थ्रो आउट हो जाते हैं, जबकि जो स्मॉलर और ईटेबल पार्टिकल्स है ना उनको माउथ में पानी के जरिए लिया जाता है। तो ये सारा का सारा जो है ना कलेक्टेड बाय सीलिया ऑन दी गिल बार। गिल बार पर जो सीलियां मौजूद होती हैं उनकी मदद से जो खुराक है ना वो माउथ तक पहुंचती है विद द हेल्प ऑफ वाटर। नेक्स्ट है जी, अब जैसे कि म्यूकस सीक्रेट होना है एंडोस्टाइल्स। म्यूकस कहाँ सीक्रेट होना है? एंडोस्टाइल से म्यूकस ने सीक्रेट होना है। नेक्स्ट, जब इस तरह से होगा कि जो एंडोस्टाइल है ना इसके पास सिलिएटेड ग्रूव मौजूद है। क्या मौजूद है? सिलिएटेड ग्रूव मौजूद है जो कि एक्सटेंड करते हैं लॉन्गिट्यूडली मिड वेंट्रल के साथ साथ जो है लॉन्गिट्यूडली मूव करता है। जैसे ही सीलिया ने मूव की खुराक को विद द हेल्प ऑफ म्यूकस, तो कहाँ पे चला जाता है? ये गट में चला जाता है, यानी कि इंटेस्टाइन की तरफ की करता है खुराक मूव करती है। अब डाइजेशन इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है और इंट्रा सेलुलर भी होती है। क्या होती है? डाइजेशन इंट्रा सेलुलर भी होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है। अब इंट्रा सेलुलर से क्या मुराद है जी? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर से मुराद ये है कि ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस। क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स। ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस within a cytoplasm of cell। cytoplasm of cell। जबकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना तो इस केस में ये होता है कि फूड इज ब्रेकन डाउन आउटसाइड द सेल। फूड को कैसे ब्रेक डाउन किया जाता है? आउट ऑफ द सेल। फूड इज ब्रेक डाउन आउट ऑफ द सेल। यहाँ तो मैकेनिकली इसमें वे यूज किया जाता है, यहाँ पे एंजाइम्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। अब जो है ना डाइजेशन तो मैंने बता दिया एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकती है और इंट्रासेलुलर भी हो सकती है, लेकिन अब मैं दोबारा थोड़ा सी ना इसकी डिस्क्रिप्शन लिख के कर देती हूँ ताकि जो है ना आपको मजीद इसके ऊपर जो है ना आगाही हासिल हो सके कि किस तरह से जो है ना इसके अंदर डाइजेशन होती है। सीलिया जो है ना वो सीलिया जो कि गिल बार में मौजूद है, वो सीलिया जो कि कहाँ मौजूद है? गिल बार के ऊपर मौजूद है। गिल बार पर मौजूद है। मैंने गिल बार का स्ट्रक्चर आपको दिखाया कि कहाँ पे गिल बार होती है। गिल बार का जो स्ट्रक्चर है इससे क्या करना है? स्विप करना है। क्या करना है? यानी कि जैसे कहते हैं ना पानी को धकेलना है कि वो कहाँ पे पहुंच जाए? माउथ की तरफ पहुंच जाए। स्विप, गिल बार ने क्या करना है? स्विप करना है वाटर को किसकी तरफ? माउथ की तरफ। अब वाटर ने कहाँ से पास आउट होना है? फेरेनक्स से। कहाँ से पास आउट होना है? फेरेनक्स की तरफ वाटर जाएगा। और फेरेनक्स के पास क्या मौजूद है? फ्रेंजियल स्लिट्स मौजूद है। फेरेनक्स, अब फेरेनक्स के पास क्या मौजूद है? फ्रेंजियल स्लिट्स। और अब फ्रेंजियल स्लिट्स से वाटर गुजरता हुआ किस तरफ मूव करेगा? एट्रियम की तरफ। एट्रियम की तरफ। और इसने वाटर ने आउट ऑफ द बॉडी होना है एट्रियोपोड के जरिए। आउट ऑफ द बॉडी किससे के जरिए होना है? आउट ऑफ द बॉडी होना है वाटर ने विद द हेल्प ऑफ एट्रियोपोड। एट्रियोपोड। क्लियर है ये चीज? और फूड ने इनिशियली जो ना सॉर्टेड होना है सीडी पर। फूड ने सबसे पहले कहाँ पे सॉर्टेड होना है? सीडी में। यानी कि मैंने आपको सीडी बताया था कि जो लार्जर पार्टिकल्स हैं वो क्या कर देता है? जैसे ही कलेक्ट होते हैं तो थ्रू आउट दी बॉडी कर देता है, लेकिन स्मॉलर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको कहाँ पे भेज देता है? गिल बार से होते हुए वो कहाँ तक पहुंच जाते हैं? माउथ में। नेक्स्ट हम लोग इसकी फंक्शंस की बात कर रहे हैं
कि जो लार्जर मटेरियल है ना वो कैच होंगे सीली में, ठीक है, सीली के अंदर, और स्मॉलर या फिर जो खाने वाले पार्टिकल्स होंगे वो माउथ के अंदर जो है ना पुल कर दी जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट होता ये है कि सीलिया गिल बार और सीलिया जो है ना वो सीक्रेट होती है एंडोस्टाइल से। एंडोस्टाइल से क्या सीक्रेट होता है? एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल से बेसिकली क्या सीक्रेट होता है? म्यूकस सीक्रेट होता है। और गिल बार में मौजूद जो सीलिया होते हैं उन्होंने क्या करना होता है? हेल्प करनी होती है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। एज इन, जैसे कि हम लोग देखा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूनिकेट्स को भी देख चुके हैं, जो कि एंडोस्टाइल है ना इसके बाद सिलेटेड ग्रूव है जो कि एक्सटेंड करते हैं लॉन्गिट्यूडली, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। अब जबकि एंडोस्टाइल से म्यूकस निकल आया है और सीलिया ने कहाँ से हेल्प की है? गिल बार से सीलिया ने हेल्प की है। अब नेक्स्ट क्या होगा? एक रिंग ऑफ सीलिया रोटेट द फूड कॉर्ड। ये जो फूड कॉर्ड है ना वो किसकी मदद से रोटेट करेगी? फूड कॉर्ड रोटेट विद द हेल्प ऑफ सीलिया। अब जबकि सी रोटेशन हो चुकी है, अब डिसलॉन्च हो जाएगी फूड। क्लियर है ये चीज? ए डाइवर्टिकुलम ऑफ द गट, जिसको हम लोग मिड गट सीकम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिड गट सीकम का नाम देते हैं, जिसका आप लोग जो स्ट्रक्चर है ना वो यहाँ से देख सकते हैं। ये बेसिकली जो है ना मिड गट सीकम का स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली क्या है? ये डाइवर्टिकुलम ऑफ द गट है। डाइवर्टिकुलम बेसिकली क्या है? ये बेसिकली एक बल्ज होता है, बल्ज सैक होती है जो कि पुश करती है आउटवर्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन वॉल। इंटेस्टाइन से आउटवर्ड जो है ना वो सैक को पुश करती है। क्लियर है ये चीज? ये हमारे पास क्या है? बेसिकली मिड गट सीकम है। ए डाइवर्टिकुलम ऑफ द गट किसका है? डाइवर्टिकुलम ऑफ द गट। और मैंने कहा डाइवर्टिकुलम क्या है? स्मॉल बल्जिंग थैली है, स्मॉल बल्जिंग सैक है। इसका फंक्शन ये है कि